नौकरी नहीं मिल सकी, कोई बात नहीं। तालीम सिर्फ़ जो है वो नौकरी के लिए नहीं होती, ये इंसान को शऊर देने के लिए मतलब तालीम बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा बिज़नेसमैन बनने के लिए भी जो है ना वो तालीम ज़रूरी है। तो अगर हम जो है वो एक छोटे लेवल से भी काम स्टार्ट करें, कोई भी काम है, और हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा बड़ा प्रॉफिटेबल काम है, इसमें तो बड़ी अच्छी प्रॉफिट है, और इसमें जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा इसका जो है वो मिलता जाएगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे इलाके ने, मुझे लोगों ने मुझे हद से ज़्यादा प्यार दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार एक ऐसी स्टोरी लेकर आते हैं जिससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन जो है वो हासिल हो, जिसमें आप जो है बेहतरी की जानब जा सकें और आपके जो टूटे हुए जज्बे हैं, जो आपका लो लेवल होता जा रहा है, वो थोड़ा बेहतर हो और आप ये समझें कि ज़िंदगी जीने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड जो है वो जाना चाहिए। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक ऐसा मेहनती नौजवान मौजूद है जिसने नौकरी की उम्मीद रखने की बजाय, नौकरी तलाश करते करते थकने की बजाय और हाथ में डिग्रियाँ लेकर घूमने की बजाय उसने अपना ज़ाती काम शुरू किया, और अपने ज़ाती काम से वो इस कदर बेहतर अंदाज में आगे बढ़े कि आज उनके नाम का तूती बोलता है, और उनके प्रोफेशन के हवाले से लोग उन पर इन्हिसार करते हैं। कई महीने पहले से जो है, कई दिन पहले से, कई महीने पहले से तारीख जो है प्रोग्राम की, तकरीब की लिख दी जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी अवेलेबल नहीं होते। हमारे साथ मियाँ फैसल दिलदार मौजूद हैं, जिन्होंने नौकरी करने की बजाय, किसी और की मुलाजमत करने की बजाय ज़ाती काम शुरू किया, फ़ोटोग्राफ़ी का काम शुरू किया। और आपको ये बताऊँ, बहुत छोटे लेवल से काम शुरू किया, मगर हिम्मत नहीं आ रही। उन्हीं से जानते हैं। वेलकम टू द शो सर। कैसे हैं फैसल भाई, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, नौजवान आजकल हाथों में जो डिग्रियां लेकर घूमते फिरते हैं, नौकरी नहीं मिलती, मर गए, नौकरी नहीं मिलती, चार पहियां तोड़ते हैं सारा दिन, वालदैन के सर पर भी रोब, रिश्तेदारों के सर पर, मुंडा बड़ी नौकरी करेगा नहीं तो नहीं करेगा, भूखे की कहो। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं आपको अपना ज़रा तारुफ़ करवा दूं कि फैसल दिलदार, शामी फ़ोटो स्टूडियो, धनौला। मैंने ये काम आज से 14 साल पहले बिल्कुल छोटे से लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, और उसमें जो है ना वो मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ की थी। तो वो करके जो है वो मैंने उसके बाद इतनी स्ट्रगल की मैंने, दिन में जो है ना वो 24 घंटे में से मैं 20 घंटे तक मैं काम करता रहूँ, और मैंने अपने इस एरिए में अपना एक मकाम बनाया। इनको जो है वो अपने स्टूडियो को मुतारफ़ करवाया, और अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है वो मैं इस मकाम पे हूँ कि मेरे पूरे इलाके में एक नाम है शामी स्टूडियो का। तो इसके लिए जो है वो, बाकी ये जो बात डिग्रियों की है, डिग्रियाँ बेसिक मेरी फ़ील्ड ये नहीं थी। मैंने स्पिनिंग सुपरवाइज़र का डिप्लोमा किया हुआ था, और 7 साल मैंने स्ट्रगल की, बड़ी कोशिश की मैंने जॉब के लिए। मतलब ये सारा जो है वो बहुत कोशिश के बावजूद मुझे इसका जो है वो कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकी। तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो, मुझे बड़े भाई ने ये मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि स्टूडियो का करें, उनकी ये फ़ील्ड थी। तो मैंने फिर उनके मशवरे पे मैंने ये काम स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मकाम पे हूँ कि पूरे इलाका जो है वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। अच्छा, ये बताएं फैसल भाई कि जब बंदा कोई ऐसा काम शुरू करता है जिसमें उसकी तवज्जो नहीं होती, जिसमें उसकी लगन नहीं होती, उसका इंटरेस्ट नहीं होता, या उसने पहले किया नहीं होता, तो जब वो नया काम शुरू करता है तो फिर उसको तो मेहनत ज़्यादा लगती है। चूँकि एक काम में आपने डिप्लोमा किया है, उसमें आपकी मेहनत भी शामिल है, आपका इंटरेस्ट भी शामिल है, शौक़ भी है, तो वो आप आसानी से करते हैं। तो किस तरह सर्वाइव किया आपने जब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की? तो क्या क्या इससे बेहतर किया आपने? सर, इसमें जो है ना वो मैंने जो है वो मेहनत जो है वो इसका जो है ना हद से ज़्यादा की मैंने, और जो है बहुत मुश्किलात आई। स्टार्ट में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो इसलिए कि बिल्कुल एक छोटा सा मैंने सेटअप शुरू किया था। तो उसमें जो है वो मतलब दिन में कभी कोई 1-2 कस्टमर आ गए, कभी जो है वो बिल्कुल जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, और जो है काफ़ी सारे मुश्किलात, काफ़ी हालात का, टफ़ टाइम का मतलब मैंने सामना किया। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये अल्लाह ताला की ज़ात मेहनत का सिला ज़रूर देती है। तो ये तो अपना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट रख लें और अपनी पूरी कुव्वत उस पर लगा दें, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। तो मैंने उसी चीज़ को मतलब फ़ॉलो करके मैंने जो है वो अपनी पूरी कुव्वत लगाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे कामयाब हो गया।
अच्छा, ये भी बताइएगा, हमने सुना है कि जब आपने ये स्टूडियो शुरू किया तो उस वक्त जो है आपके पास कभी 1 फ़ोटो का आर्डर था, कभी 2 फ़ोटो का आर्डर था। तो अब तो मैं आपको नाज़रीन ये बताऊं कि अब जब ये फैसल जो दिलदार साहब हैं, जब तक ये नहीं पहुंचते किसी शादी की रुखसती नहीं होती, ना दूल्हा तैयार होता है ना दुल्हन तैयार होती है। घर वालों को बेटी बेटों के से बढ़कर जो है इस बात की फ़िक्र होती है कि फैसल पहुँचा कि नहीं पहुँचा, फैसल ना आए तो बनेगा क्या, ये बताइएगा। सर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पहले स्टार्ट में ऐसे ही था कि बिल्कुल कभी कोई थोड़ा बहुत कोई इवेंट्स वगैरह आ गए, कोई स्टूडियो का काम थोड़ा बहुत हो गया, तो उसके बाद अब जो है वो मुझे 3-3 माह पहले की जो है वो बुकिंग करनी पड़ती है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक डेट में जो है ना वो 8-8 10-10 इवेंट्स होते हैं और बहुत अच्छे लेवल का काम जो है वो, और लोगों की अब डिमांड होती है कि जो है ना जी आपने ख़ुद हमारे जो है वो हमारे इवेंट्स पे आपने ख़ुद आना है, बाकी लड़कों को आप जिधर मर्ज़ी भेजें, हमारे इवेंट्स पे आपने ख़ुद आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी कामयाबी है। कितने ज़्यादा खुश हैं अब जब इतनी रिस्पेक्ट मिली है, अब इतना मकाम मिला है, अब मेहनत करके 20-20 घंटे आपने बताया आप काम करते रहे हैं, तो जब कभी काम नहीं होता था मायूस भी हुए कभी? नहीं, मैं आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। मैंने हमेशा जो है मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन था कि मैं हर सूरत कामयाब हो जाऊँगा, इसलिए कि मैंने मेहनत करनी थी, सिला अल्लाह ताला की ज़ात ने देना था, और अल्लाह ताला की ज़ात कभी मतलब कि किसी का हक़ नहीं रखती। अच्छा, ये बताएं कि क्या कहेंगे जो नौजवान आजकल चारपाइयाँ तोड़ते हैं, और मैंने पहले जैसे बताया कि एक सुके दा रोब जोड़ा है उन्हें तैयार किया, और नौकरी करनी है तो वड्डी करनी नहीं तो नहीं करनी, तो फिर आजकल वो भुख भी पई है, 1.5 करोड़ नौकरियां जो भी कुछ नहीं लबन दिया, तो क्या करना सर? जो बात नौकरी की है, नौकरियां तो जो मुल्क के हालात हैं, जो हमें मतलब जो है वो ये ख्वाब दिखाए गए, ये तो हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो बाकी जो है वो मैं सबको जो है वो अपने नौजवान भाइयों को मैं यही कहूँगा कि जो है ना, अगर अपना जो है मतलब नौकरी नहीं मिल सकी कोई बात नहीं, तालीम सिर्फ़ जो है वो नौकरी के लिए नहीं होती, ये इंसान को शऊर देने के लिए मतलब तालीम बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा बिज़नेसमैन बनने के लिए भी जो है ना वो तालीम ज़रूरी है। तो अगर हम जो है वो एक छोटे लेवल से भी काम स्टार्ट करें, कोई भी काम है, और हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा बड़ा प्रॉफिटेबल काम है, इसमें तो बड़ी अच्छी प्रॉफिट है, और इसमें जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा इसका जो है वो मिलता जाएगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे इलाके ने, मुझे लोगों ने मुझे हद से ज़्यादा प्यार दिया, और लोगों ने मेरा जो है ना वो इस मतलब इस चीज़ को मेरी डिमांड बढ़ा के जो है ना वो मुझे अपनी वैल्यू दिखाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो किसी को भी नहीं, जो नौकरी मिल जाए बड़ी अच्छी बात है, बाकी जो है ना वो जो बिज़नेस में मज़ा है ना वो नौकरी में नहीं। मैंने कुछ देर पहले नौकरी की थी, लेकिन जो है ना वो अच्छा बिज़नेसमैन बनने के लिए जो है ना वो अगर थोड़ी देर कोई जॉब शॉप हो जाए ठीक है, नहीं तो बिज़नेस का जो फ़ायदा है ना, इसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने बरकत ही ज़्यादा रखी हुई है। अच्छा, ये भी बताइएगा, कभी आप चूँकि फ़ोटोग्राफ़ी एक बड़ा फ़न है, हर बंदा फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकता, कैमरा तो उसके पास हो सकता है, फ़ोटोग्राफ़ी उस लेवल की जो एक फ़ोटोग्राफ़ी हुनर है, तो कभी आपने कोई ऐसी फ़ोटो जो है वो बनाई हो जिस पर आपको बहुत अच्छा नाम के तौर पर किसी ने बहुत ज़्यादा खुश किया हो? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक जो है वो एक इवेंट मैंने अटेंड किया था, तो उसमें जो है ना वो मैं लड़के की तरफ से था, तो मैं उसमें फ़ोटोग्राफ़ी मैंने की, तो तकरीबन 1400 फ़ोटो हमने जो है ना वो मैंने क्लिक की थी, और तकरीबन 1000 फ़ोटो जो है वो जो लड़की की तरफ से फ़ोटोग्राफ़र था उन्होंने क्लिक की थी। तो उसमें से 2 तस्वीरें जो है ना वो जो दूल्हा को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी ना, तो वो मतलब वो असल वो फ़न था, वो जो है वो स्पॉटलाइट पे उनकी एंट्री थी, उसमें जो है ना वो उन्होंने मतलब उसको उसकी जेन्युइन लाइट में हमने जो है ना वो तस्वीरें वो मैंने क्लिक की थी। तो वो दूल्हे को वो 2 तस्वीरें जो पसंद आई थी ना, वो उसने मुझे उस फ़ोटो पे जो अप्रिशिएट किया था वो मुझे आज तक नहीं मतलब भूला वो। अच्छा, ये भी बताएं, आप स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, खिलाड़ी भी रहे हैं, हॉकी बड़ी खेलते रहे हैं, घर वालों को कितना चूना लगाते रहे हैं जब जॉब नहीं करते थे, अपना काम नहीं करते थे, और कितना सताते रहे हैं, चूँकि खिलाड़ी किधर घर में मिलते हैं, फिर ग्राउंडों में मुलाकात होती थी तो वो पीछे होते थे, बेटा पढ़ लो, बेटा काम कर लो, या आपने कुछ नॉर्मल हालात ही दिखाए? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी जो है ना अपने घर वालों को मैंने कभी तंग नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि मैं स्पोर्ट्समैन था और मुझे घर से जो है ना वो बहुत मुझे फ्री हैंड दिया गया था कि आप कर लो, जो कर सकते हैं आप कर लो। हमारे वालिद साहब बिल्कुल अनपढ़ बंदे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ से रोका नहीं था।
बस वो ये था, आप कर लें, जो करना है आप कर लें, तो बस फारिग नहीं रहना, तो जो भी कर सकते हैं ना कर लें। तो फिर ये सारे डिसीजन हमारे अपने जो है ना वो कभी अप डाउन होते 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 जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक मुकाम पे पहुंच गए। अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, फिर आपने वहाँ जाने की आगे कोशिश क्यों नहीं की? आपको आगे जाना चाहिए था, लोग कहते हैं आपको आगे जाना चाहिए था, कि वहाँ भी नौकरी नहीं मिली? नहीं, असल मेरे वो उसमें मेरा एक पर्सनली मेरा एक मसला बन गया था। मेरे घुटने के चोट ने जो है ना वो मुझे रुकना पड़ा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेशनल लेवल तक हॉकी खेली है, तो लेकिन अगर वो नहीं हो सका तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने अगला रास्ता दिखा दिया। तो मैं इस पे जाके जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं बिल्कुल एक सक्सेसफुली लाइफ गुजार रहा हूँ। हज़रत इकबाल के शहीनों को, नौजवानों को, पाकिस्तानियों को क्या कहेंगे कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, ख़ुद को ज़ाया ना करें, पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ तो करें? जी बिल्कुल, जो है वो हमारी जो ये नौजवान जो नस्ल है ना, यही असल मुल्क का सरमाया है। तो हमने ही इसको आगे बढ़ाना है, हमने ही इसका नाम बुलंद करना है। तो जो है वो मैं सबको यही कहूँगा कि कभी भी जो है वो बजाय इन फजूलियात के, इधर उधर चौंकों में बैठने के बजाय जो है वो अपनी लाइफ को ज़ाया करने के, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है तो उसको खूबसूरत करके गुजारें, उसको जो है वो मेहनत करके गुजारें। इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात ने दुनिया में सिर्फ़ मेहनत करने के लिए भेजा है। तो नाज़रीन, मज़ीद बात करते हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा उनकी बात सुन के। भैया यकीनन आपके लिए ये बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू भी होगी, मुतासरकुन गुफ्तगू भी होगी। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक छोटे लेवल से उन्होंने काम शुरू किया, तो ये चक नंबर 117 जिम पे धनौला है और इनकी रहायश जो है वो 196 आरबी महला इस्लामाबाद, जिसे गोना भी कहते हैं, वहाँ ये रहते हैं। तो ऐसे देहाती इलाकों में जो है आगे निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि आपके अलावा फिर कहीं और जो लोग, उनका मजाज ही नहीं बनता। ये भी बताइएगा, यकीनन जब कोई अपना काम शुरू करता है, ज़ाती काम शुरू करता है, अपना बिजनेस शुरू करता है, तो पैसे तो चाहिए होते हैं, और स्पोर्ट्समैन के पास और पैसे तो नहीं होते। किसको खराज तहसीन पेश करेंगे, किसको इस बात पर यादगार करेंगे? वाला साहब ने सपोर्ट किया, भाई ने सपोर्ट किया, वालदा से लिए, या कैसे पैसे कहाँ से लाए आप? सर जो है ना वो मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल छोटी थी। उसमें जो है ना वो मुझे भाई ने कहा, मैंने थोड़ी देर मैंने एक प्राइवेट जॉब की थी मैंने, तो बड़े भाई कहने लगे कि आप ऐसा करो कि जो है ना वो ये छोड़ो, आप स्टूडियो का कर लो। तो उन्होंने मुझे जो है ना वो भाई ने, अब्बू ने जो है ना वो मुझे ये स्टूडियो का सेटअप जो है वो छोटा सा बना के दिया। तो उसको फिर मैंने स्टार्ट करके फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उस पर, हद से ज़्यादा जो है ना वो मेहनत करने के बाद आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर जाता गया, और अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है ना वो एक मकाम बन चुका है। कितना कमा लेते हैं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जी जो है वो जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक महीने का मतलब तब 10,000, 12,000, 15,000 तक जाता था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरी लाखों में जो है वो चली गई है। अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो मेरी अब मतलब भी पर मंथ मेरा जो स्टूडियो की जो आमदन है ना वो 1.5 लाख, 2 के करीब चली जाती है। और जब इवेंट्स वगैरह ये होते हैं तो उसमें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह में मतलब पर मंथ जो है वो 7, 8, 10 लाख तक जो है वो मुलाज़म रखे हुए हैं, कोई दोस्त जो काम पे भी रखे हुए हैं, लोगों को मुलाजमतें दी हुई हैं? जी बिल्कुल, जो है वो मेरे पास 2 लड़के स्टूडियो पे जो है वो परमानेंट मेरे हैं, और बाकी जो है वो हमारे पास 10 ऑपरेटर हैं जो उन्होंने हमारे इवेंट्स पे ही उन्होंने जाना है, तो वो हमारा करते हैं। उनको भी जो है वो साथ उनकी भी चल रही होती है। अल्लाह ताला की ज़ात ने वो बहाने रोटी के रखे हुए हैं, तो वो साथ उनका भी सिलसिला घरों का चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी जो है वो बहुत। कैसा लगता है जब आप किसी के लिए रोज़ी रिज़्क़ का बायस बनते हैं, किसी के घर का चूल्हा चलता है, कितना रूहानी सुकून होता है? सर मैं जो है ना वो मैं पहले दिन से मैंने अपने इस काम का एक असूल रखा है कि कभी भी जो है ना वो ये लड़के जो स्पेशली हमारे होते हैं ना, जो हमारे मुलाज़म हैं, ऑपरेटर हमारे, मैं इनको मुलाज़म तो खैर नहीं कहूँगा, ये हमारे भाई हैं, छोटे भाई जो हैं वो इनको भी ज़ाहिर है कि वो अल्लाह ताला ने हर किसी को एक एक जगह पे रखा हुआ है। तो मैं इनको जो है ना वो हमेशा पहले दिन से मैं सारा जो है वो पेमेंट, इनकी पैसे जो है ना वो हमेशा साथ साथ देता हूँ। मैंने कभी इनका मतलब पेंडिंग नहीं की है, इसलिए कि जो है वो इनके घरों के सिलसिले भी तो यहीं से चलने हैं ना। तो जब इनको ये सारा मैं क्लियर कर लेता हूँ और अपनी घर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर लेता हूँ तो अल्लाह का शुक्र है मुझे फिर बहुत सुकून मिलता है, मैं बहुत खुश हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह से आप मियां फैसल दिलदार की गुफ्तगू सुन रहे थे, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है। ज़ीरो से शुरू करके जब आप क्लाइम करते हैं और उसके साथ साथ जो आपके अज़ीज़ कुरबा जो होते हैं, आपके वालदैन, बहन भाई, अज़ीज़ रिश्तेदार, जब वो भी आपको आगे जाता देखते हैं और उनकी ये दुआ भी होती है आप कामयाब हों, उनकी सपोर्ट भी आपके साथ होती है, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने खुद तरक्की की है, बल्कि इस वक्त वो 10 से 15 लोग जो हैं उनके घरों का चूल्हा जो इस स्टूडियो से चलता है, उनके काम से चलता है, और इसके साथ साथ वो भी हुनरमंद हो रहे हैं। उनमें से भी कल काम सीख कर, काम को बेहतर बनाकर कोई अलहदा से एक फैसल दीदार बनेगा जिसकी एक अपनी कहानी होगी और वो तरक्की की मंजिल तय करता जाएगा। आज का ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का मकसद, आज का ये शो आपके सामने लाने का मकसद, आज की ये गुफ्तगू आप तक पहुँचाने का मकसद सिर्फ ये फेम नहीं है, सिर्फ ये खुद सामने आना या किसी को लाना मकसद नहीं है, बल्कि वो बात सामने लाना है कि अगर आप सिर्फ डिग्री और नौकरी के चक्कर में खुद को ज़ाया ना करें, डिग्रियां भी हासिल करें। तो उन्होंने बिल्कुल, जब आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि हर काम के लिए तलीम ज़रूरी है। तलीम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि तलीम आपकी ज़ात को, आपकी शनाख्त को, आपकी खुशनासी को बेहतर बनाने के लिए है। जो लोग भी पढ़े लिखे हैं या जो नहीं पढ़े लिखे, किसी तौर पर भी खुद को ज़्यादा ना करें, कोई हुनर सीखें, काम शुरू करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें, ताकि आप भी बेहतर हों, आपका ख़ानदान बेहतर हो, आपके रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त सब बेहतर हों, और सबसे बढ़कर इस पाकिस्तान से बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो और आप भी पाकिस्तान की खुशहाली में अपना किरदार अदा कर सकें। देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल। मुझे और फैसल दीदार को और साथ जुवैद भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।